नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ भगवत गीता की टीचिंग्स जो आपके जीवन को बहुत आसान बना देंगी। भगवत गीता हमारे जीवन का सार है। भगवत गीता में हमारे जीवन के हर एक पहलू को जीने के तरीके को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप अपने आप को किस तरीके से ढाल सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को हर एक पल को जी सकते हैं। गीता में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि आपके जीवन को जीने का तरीका बताया गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को किस प्रकार से जी सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, या ही वो आपके जीवन से रिलेटेड हो। हर चीज़ में ये आपकी हेल्प करती है। और भगवत गीता की टीचिंग्स इतनी आसान है, इतनी इजी हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में उतारते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जादुई रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये टीचिंग्स लेकर आई हूँ। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो माइंड से हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो या वो किसी भी फील्ड से हो। लेकिन आपको मैं एक राज की बात बताऊँ, भगवत गीता में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो आपकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। ये आपको एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं बल्कि आपको जीने का तरीका बताती है। आप भगवत गीता की टीचिंग अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही आसान और इजी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टीचिंग्स पर। टीचिंग्स को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका किया हुआ एक एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे इंस्पायर करता है अपना बेस्ट देने के लिए। तो आप सभी को मैं दिल से थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी ज़िंदगी के हर एक पल में उतारिएगा। तो सबसे पहली टीचिंग है आपकी संकल्प शक्ति की टीचिंग, अर्थात आपकी थॉट्स की टीचिंग, आपकी अफर्मेशंस की टीचिंग। हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का आधार है, अर्थात आपके विचार ही आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। आज जो आपने सोचा वो आपके भविष्य में घटित होगा, और जो आप अपने कल में सोच कर आए हैं वही आज आपका प्रेजेंट है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो सबसे पहले अपने संकल्प शक्ति को जानना होगा, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। यानी पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए और पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर उतारिए। इसको करने से आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना लेंगे। आगे की टीचिंग है मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है, अर्थात मन ही हमारी बंधन और मुक्ति का कारण क्यों है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल में समझाती हूँ। आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं, आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सजग रहते हैं। आपके सामने तला भुना खाना रख दिया, अब मन कहता है मुझे ये नहीं खाना, दूसरी तरफ आपका मन ये भी कहता है थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता। अब आप देखिए, एक तरफ आपका मन आपको बंधन से मुक्त कर रहा है और एक तरफ आपको बंधन में जकड़ रहा है। तो जो बंधन में जकड़ रहा है वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा आप खाएंगे उससे प्रॉब्लम आपको होगी। तो मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। इस चीज़ को थोड़ा अवेयरनेस के साथ सोचिए, समझिए। इसकी आगे की टीचिंग है कोई भी इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है, अर्थात कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान इसी भाग दौड़ में जी रहा है कि सामने वाला कितना परफेक्ट है, कितना यूनिक है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं हैं, हम यूनिक नहीं हैं। जितने आप हो उतने ही वो है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव आपका मन करता है, आपकी बुद्धि करती है, आप स्वयं करते हैं। अपने आप को हीन समझते हैं, सामने वाले को बड़ा समझते हैं, जिसमें कि आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, तो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। वर्तमान में रहना शुरू कीजिए, अर्थात लिव इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। अपने भविष्य में मत जिए, ना ही अपने भूत में जिए, आप अपने आज में जिए। ये बात तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। जब अर्जुन आने वाले कल के बारे में सोच रहे, जब मैं अपने परिजनों का वध कर दूंगा तो पता नहीं क्या होगा, मुझ पर पाप लगेगा, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि कल के बारे में मत सोचो, आज के बारे में सोचो। तुम्हें अभी इस वक्त कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या करना है और तुम्हारे लिए क्या सही है। तो जब आप प्रेजेंट में रहते हैं ना,
तो आप अपने थॉट्स को अच्छे से देख पाते हैं, अवेयर रह पाते हैं। और जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं, अर्थात वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ओवर थिंकिंग की परेशानी, नेगेटिव सोचने की परेशानी, बार बार अपने रिजल्ट के बारे में देखने की परेशानी, चाहे वो किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड हो, वो खत्म हो जाती है। ज़िंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है संतुलित जीवन, अर्थात अपनी बैलेंस्ड लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना होगा। आप देखिए कि आप कहाँ डिसबैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि देखा है ना आपने, जब हम किसी लकड़ी को बीच से नहीं पकड़ते हैं, अर्थात उसको मिडिल से नहीं पकड़ते हैं, तो एक तरफ का पल्ला भारी और एक तरफ का पल्ला हल्का हो जाता है। और जब उसको बीच में से पकड़ते हैं, उसका बैलेंस बना लेते हैं, तो एकदम क्या हो जाता है, सीधी हो जाती है। तो यही बैलेंस आपको अपनी लाइफ में बनाना है। और बैलेंस किस तरीके से बनाएंगे? आप अपने मन को समझिए, अपने थॉट्स को समझिए, आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को समझेंगे तो बाहरी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होंगी, वो खुद ब खुद बाहरी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इस दुनिया में कोई तभी खुश रह सकता है जब वो नकारात्मक ना सोचे और शक ना करे। ये बात तो 100% फैक्ट है दोस्तों। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट रखते हो तो वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारी सृष्टि होती है। यानी श्री कृष्ण ने ये भी तो कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस भी कलर का चश्मा लगाएंगे आपको दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। आपने कभी टीवी शोज़ देखे हैं, अपनी मूवी देखी है, देखा होगा जब हीरो रेड कलर का चश्मा लगा कर आता है या ब्लू कलर का चश्मा लगाता है तो उसको सामने वाली दुनिया भी रेड और ब्लू देखती है। आप खुद पर ये ट्राई करके देखिए, कभी आप रेड या ब्लू या ब्लैक कलर का चश्मा लगाइए, आपको आसमान से लेकर आपको हर चीज़ उसी रंग की दिखाई देगी। तो आप अपनी आँखों में पॉजिटिविटी का चश्मा पहनिए और फिर देखिए आपको दुनिया भी पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। पूरी भगवद गीता में 2 ही चीज़ ऐसी हैं जो उन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और जब आप इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, अपने माइंड में उतार लेते हैं, आप अपने जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यानी जो आप आज हैं वो आप कल नहीं रहेंगे। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें हैं आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा, अर्थात आपकी आस्था। ये 2 चीज़ें आपके जीवन को प्रकाशित करने का काम करती हैं। आपका विश्वास ही होता है जो आपको सफलता तक लेकर जाता है। मान लीजिए किसी इंसान में विश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान के चलते उस इंसान को सफलता मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप छोटी से छोटी चीज़ें भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आपका विश्वास ही आपको आपकी सफलता तक लेकर जाता है। तो विश्वास जब आपको अपने ऊपर होता है, विश्वास जब आपको अपने भगवान पर होता है और विश्वास जब आपको अपने ब्रह्मांड पर होता है, तो वहाँ होने जाते हैं चमत्कार। जब एक मूर्ति में मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय अपना विश्वास और श्रद्धा डालता है, तभी वो मूर्ति भगवान का स्वरूप धारण करती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग है कर्म की टीचिंग। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत कर। अर्थात आज के वक्त में क्या करता है इंसान? फल की चिंता बहुत ज़्यादा करता है, कर्म करने पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट में रहिए, कि कृष्ण कहते हैं वह अपने कर्तव्यों पर अर्थात अपने कर्मों पर ध्यान दे, ना कि उसकी फल की आशा रखने पर ध्यान दे, ना कि उसके रिजल्ट पर ध्यान दे। और जब आप इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ओनली ऑन अपनी एक्शंस पर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो आप खुद सोचिए क्या आपका रिज़ल्ट अमेजिंग नहीं आएगा? आपने अपना एग्ज़ाम देने गए, आपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है, क्या लगता है आपको आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा? 110% आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो रिज़ल्ट मत देखिए, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही अच्छी डेस्टिनी बनाते हैं। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन कौन भगवद गीता की टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में उतार रहा है आज से, अभी से, क्योंकि ये आपकी टीचिंग सिर्फ आपकी ज़िंदगी को नहीं बदलेंगी, आपकी ज़िंदगी को जादुई रूप से, चमत्कारी रूप से बदलने का प्रभाव डालती हैं। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।